सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रेल चैप्टर के पार्ट 5 सगीर अहमद बुक क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सीधे हम अपनी क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, पटरी के पास खड़े एक पेड़ को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है, तो सिंपली से फॉर्मूला को पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल, यही होता है। लंबाई हमसे पूछी गई है, इसीलिए लंबाई की जगह में x को पुट करेंगे। समय कितना दे दिया गया है? 9 सेकंड। 9 को पुट करेंगे इंटू 18/5 बराबर चाल कितना दे दिया गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 9 दूना 18, 2 से काटेंगे 80 को 40 बार में, यानी x/5 बराबर 40। ठीक है, यानी x बराबर 40 और ये भाग में है तो इधर आएगा, बराबर की इधर, तो इनटू में हो जाएगा। तो x बराबर 200 मीटर और ये मेरा आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछा गया था और वो मेरा निकाल दिए 200 मीटर और ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक ट्रेन एक टेलीफोन पोल को पार करने में 1 सेकंड और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की लंबाई हमसे पूछी गई है और इसमें 2 समय है और 2 लंबाई है। एक लंबाई पूछी गई है और एक लंबाई दे दी गई, यानी 2 समय है और 2 लंबाई है, यानी फॉर्मूला मेरा 2 बार यूज होगा। तो लिख लेते हैं लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर, फिर से लंबाई और एक बार फॉर्मूला को लिखेंगे, बटा समय इंटू 18/5। ठीक है, तो लंबाई जो है पहली ट्रेन का लंबाई जो है वो हमसे पूछी गई है, x मान लेते हैं। ठीक है, बटा समय जो है 1 सेकंड है। ठीक है, 1 सेकंड है, 1 लिख लेंगे इंटू 18/5 बराबर लंबाई है, लंबाई ट्रेन की क्या है? x है ना, x माने थे। ठीक है, प्लस बटा समय, समय कितना दे दिया गया? 3 सेकंड। ठीक है, इंटू 18/5। अब ये 300 जो है वो प्लेटफॉर्म का है, लंबाई है। ट्रेन जो है 300 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी रेल जो है प्लेटफॉर्म, सुरंग, इन सब को जब पार करती है तो क्या होती है? ट्रेन की लंबाई के साथ जुट जाती है प्लेटफॉर्म, सुरंग, इन सब की लंबाई। तो x के साथ जुट जाएगी 300। ठीक है, ये सब मैं बेसिक क्लास में ही बता चुका हूँ दोस्तों। आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 18/18 से कैंसिल हो जाएगा, 18/5 और 18/5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बचेगा क्या? x/1 बराबर x प्लस 300/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3x हो जाएगा बराबर x प्लस 300, यानी ये x जो है बराबर कि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा बराबर 300। ठीक है, घटेगा 3x में से x चल जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 300, यानी x बराबर 300 और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, काटेंगे 150 आ जाएगा, यानी 150 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। x बराबर 150 मीटर आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और टाइप होता है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को जो मैंने सॉल्व किया वो बेसिक तरीका है, जो मैं सॉल्व किया और ऐसे लाया इस प्रोसेस को, ये बेसिक तरीका है। और एडवांस तरीका क्या है इस क्वेश्चन को बनाने का, चलिए वो भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को और एक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे 2 समय और 2 लंबाई
यानी एक लंबाई पूछी गई है, एक लंबाई दे दी गई है, यानी दो समय दो लंबाई जब रहेगा तब ये मेथड लगाना है। आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख लेना कुल समय, ठीक है, और इधर लिख लेना है रेल का समय, और इधर लिख लेना है प्लेटफॉर्म का समय, ठीक है। और कुल समय कितना दे दिएगा, जो सबसे बड़ा वाला समय रहेगा वो कुल समय 3 है, 3 ऊपर में लिख लीजिए। रेल का समय जो छोटा वाला रहेगा वो वाला रेल का समय, ठीक है। 3 में से 1 चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2, और 2 निकल जाएगा प्लेटफॉर्म का, ये सेकंड में होगा, ठीक है, सेकंड में होगा ये सब। तो यहाँ पर हमसे दे दिया गया प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है वो मेरा दे दिया गया है यहाँ 300 मीटर, 300 मीटर लिख लेना है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया, रेल की लंबाई, यानी लंबाई पूछा गया, इस इधर x मान लेते हैं। तो रेल का समय कितना दे दिया गया, देखिए रेल का समय 1, इधर 1 सेकंड लिख लेना है, ठीक है। देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी x हो जाएगा 2 से इंटू, यानी 2x हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा इंटू 300 से 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 हो जाएगा, यानी x बराबर 300/2, यानी काटेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 मीटर, यानी रेल की लंबाई हमसे पूछी गई थी, यानी 150 मीटर मेरा निकल गया आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीका मैं बता दिया दोस्तों, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप अपने पास रख लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यानी इस बार हमसे चाल पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसमें बोल दिया गया है कि 160 मीटर जो रेलगाड़ी की है, रेलगाड़ी की लंबाई है, उतनी ही मीटर जो है प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, यानी रेल की लंबाई जो है वो कितना है 160 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जो है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है 160 मीटर, ठीक है। समय दे दिया गया, समय है 16 सेकेंड, ठीक है। और हमसे पूछा गया चाल, ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पुट कर लेंगे, लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल, ठीक है। लंबाई कितनी है ट्रेन की, देखिए 160 मीटर, 160 प्लस 160, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 160, प्लस क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ट्रेन है ना प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल, इन सब को पार करते हैं तो रेल की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म, सुरंग, इन सब की लंबाई जुट जाती है। मैं बेसिक क्लास में ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो प्लस कर लेंगे दोनों को, बटा समय कितना दे दिया गया है 16 सेकेंड, 16 इंटू 18/5 बराबर चाल को x मान लेते हैं, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, 160 को ऐड करेंगे तो 320 हो जाएगा, बटा 16 इंटू 18/5 बराबर x, ठीक है। इसको काटते हैं 2 का टेबल में, 9 बार में 18, और इसको काटते हैं 16 को 8 बार में, 8 चौके 32 आ जाएगा, और 1 0 यानी 40, 5 से काटते हैं 40 को 8 बार में, यानी 8 को इंटू करेंगे 9 से, तो 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है, यानी x बराबर 72 आ जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, और मेरा चाल निकल गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल हमसे पूछी गई है, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल, यही होता है फॉर्मूला। लंबाई
कितना दे दिया गया 150 मीटर, ठीक है 150 लिख लेंगे, बटा समय कितना दे दिया गया है 5 सेकेंड, इंटू 18/5 बराबर x। चाल हमसे पूछी गई है, 5 से काटते हैं 150 को काटते हैं 30 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटते हैं 30 को 6 बार में, यानी 18 छक्के कितना होता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा x निकल जाएगा, यानी चाल निकल जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के 21 लट्ठे गिन सकता है। यदि लट्ठे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। फॉर्मूला बिठाएंगे, लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल, ठीक है। लंबाई, ठीक है, लंबाई जो है वो हमको निकालना पड़ेगा। समय कितना दे दिया गया है देखिए 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, इंटू 18/5 बराबर चाल को x मानते हैं। लंबाई हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखिए। सपोज कीजिए हम बोलते हैं यहाँ पर 21 लट्ठे हैं, पहले हम बोलते हैं कि मान लीजिए 5 लट्ठा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ ले रहे हैं। 5 लट्ठा है, 1 लट्ठा 2 3 4 और 5, और इन सब की जो दूरी है बीच की, एक लट्ठे से दूसरे लट्ठे के बीच की 50 मीटर है, ठीक है 50 मीटर है सब में, ठीक है। तो कितना दूरी हो जाएगा, एक दूरी 1 2 3 4, यानी 5 लट्ठा लिए तो 4 दूरी निकला, ठीक है 4 दूरी, इन दोनों के बीच 1, इन दोनों के बीच 1 यानी 2 3 और 4, यहाँ से यहाँ 4, यानी कि 5 लट्ठा लिए तो 4 निकला, यानी 1 कम। उसी तरह इसमें कितना है 21 लट्ठा है, ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे 20 लट्ठा लेंगे, गिनती होगा 20 लट्ठा का, और प्रत्येक लट्ठा कितना मीटर की दूरी पे है 50 मीटर की, तो इंटू 50 कर देंगे। इन दोनों को जब इंटू करेंगे ना तो 1000 मीटर आ जाएगा, ये मेरा दूरी निकल जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये जो दूरी निकल गया ये यहाँ पर पुट कर देंगे 1000, ठीक है। 0 से 1 0 कैंसिल, 6 तिया 18, ठीक है। 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, 20 को इंटू करेंगे 3 से तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा x निकल जाएगा, यानी चाल, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 2 आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।